नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर महाराजगंज तराई बाजार में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भानु त्रिपाठी के संयोजन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन समाजवादी पार्टी बलरामपुर के मुख्य अतिथि सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा और सपा के कई वरिष्ठ नेता सहित सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर SP यादव, पूर्व विधायक तुलसीपुर मसूद खान, बलरामपुर विधानसभा सदर के पूर्व विधायक जगराम पासवान, नीरज शुक्ला, डॉक्टर भानु त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव सपा लोहिया वाहिनी सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बलरामपुर जिले के महाराजगंज तराई में जिस प्रकार से सपा समर्थकों की भीड़ देखी गई है, उससे प्रतीत होता है कि बलरामपुर जिले में चारों विधानसभा सीटों पर आगामी 2022 के चुनाव में सपा का जबरदस्त कब्जा होगा। उन्होंने केंद्र और प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और उपस्थित जनों से अपील की कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 के चुनाव में भारी समर्थन देकर अवश्य बनाए। भगवान परशुराम और ब्राह्मण समाज का सम्मान समाजवादी पार्टी के द्वारा प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। वहीं भाजपा के लोग विकास के झूठे ख्याली पुलाव अपने लंबे चौड़े भाषणों में करके जनता को जैसे तैसे खुश रखने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन अब भाजपा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के आयोजक सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भानु त्रिपाठी के बेहतर प्रयास की खुले मंच से सराहना की। सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर SP यादव ने कहा कि महाराजगंज तराई पहाड़ी नालों से घिरा हुआ है, बाढ़ग्रस्त इलाका है। बाढ़ से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन भाजपा शासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। किसानों की फसल चौपट हो गई है, लेकिन किसानों को सुध लेने वाला कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी किसान मजदूरों, युवाओं, बेरोजगारों के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने उपस्थित हजारों लोगों से कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा समर्थक सम्मानित जनता बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में अपना जन समर्थन देकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनाए। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में विकास की आंधी कैसे चलेगी। बेरोजगारी, महंगाई निश्चित रूप से कम होगी। समाजवादी काम करती है, झूठे वायदे किसी से नहीं करती है। पूर्व विधायक बलरामपुर जगराम पासवान, पूर्व विधायक तुलसीपुर मसूद खान, सपा युवा नेता राकेश यादव, बुद्धेश्वर मणि त्रिपाठी, सपा जिला उपाध्यक्ष श्रावस्ती RK शुक्ला सहित मंचासीन तमाम अतिथियों और सपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। मंगलवार को बलरामपुर जिले के महाराजगंज तराई बाजार में समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मानित जनता और सपा समर्थकों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर भानु प्रताप ने कहा कि क्षेत्र में सपा समर्थकों की काफ़ी संख्या है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर सम्मानित जनता एवं सपा समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। इससे पूर्व मुख्य अतिथि सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा के आगमन पर कौवापुर मोड़ से महाराजगंज तराई गाजे बाजे के साथ उनका सपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। मंच पर उन्हें गदा और परशुराम फरसा भेंट करके माल्यार्पण कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर 291 के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज तराई बाजार में सपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन काफ़ी ऐतिहासिक प्रतीत हुआ। सपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भगवान परशुराम के जयकारों से पूरा महाराजगंज तराई बाजार गुंजायमान हो उठा। सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भानु प्रताप त्रिपाठी ने सभी आगंतुक अतिथियों का कार्यक्रम में आने के लिए आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। महाराजगंज तराई बलरामपुर से संवाददाता त्रिपुरारी प्रसाद करुण की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक CB मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी। कीमत जो भी चुकानी पड़े और चुकानी पड़ेगी, मैं जानता हूँ और ये कीमत इन सब लोगों को जो मंच पे आज खड़े हैं, जितने साथी बैठे हुए हैं, इनको उससे ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो सामने बैठे हैं, क्योंकि मंच के लायक आपने बनाया है। ये आपकी ताकत है जिसने मंच लिया है। तो जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जिसकी जितनी बड़ी ताकत, उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, इस सरकार ने हर वर्ग को पीड़ा पहुंचाई, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान किसान को जो है
उनके फसल की लूट कर दी। बताओ, ये 5 साल हो गया सरकार भाजपा की बने हुए, गन्ने का 1 रुपया रेट बढ़ाया हो तो बताओ, 1 रुपया भी रेट नहीं बढ़ा है गन्ने का, जबकि डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज सारे दाम बढ़ गए। और किसान एक तरफ हाट बाजारों में खुल करके समाजवादी पार्टी के वक्त बात करना शुरू कर दे तो जनता उनके साथ खड़ी हुई है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी उत्तर प्रदेश का मुक्ति मिलेगा इस पापाचार से, भ्रष्टाचार से, इस महंगाई से। 7 सितंबर को भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के द्वारा पंचायत चुनाव और कानूनी प्रक्रिया विषय पर वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता और बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने किया और समापन पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता और पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री HD संजय ने किया। कार्यक्रम में बताया गया कि चुनाव में नामांकन, चुनाव प्रचार और मतगणना के समय में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गायन से हुई, जिसको स्वर दिया पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता डॉक्टर इंदिरा लक्ष्मी ने और अंत में धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता श्री शत्रुघ्न पांडे ने किया और वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भाजपा चुनाव आयोग विभाग के प्रदेश संयोजक राकेश कुमार ठाकुर ने किया। वर्चुअल मीटिंग में बिहार से 75 लोग शामिल थे। मीटिंग में भाजपा अधिवक्ता मंच के प्रदेश संयोजक श्री तारकेश्वर नाथ ठाकुर और अधिवक्ता प्रियंका राज लक्ष्मी गरिमामयी उपस्थित रही। बिहार से डॉक्टर इंदिरा लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक CP मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। कजरी तीज के अवसर पर जलाभिषेक करने के लिए कांवरियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बलरामपुर जनपद के बिजलीपुर मंदिर सिसई घाट राप्ती नदी के तट पर कांवरियों का जत्था देर रात्रि तक जल भरने के लिए मुस्तैद दिखा और कांवरियों ने पवित्र राप्ती नदी सिसई घाट पर कांवड़ में जल भरकर भगवान भोलेनाथ के विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों कांवरियों ने काफी उत्साह दिखाया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ की टीम ने बलरामपुर जिले के बिजलीपुर मंदिर सिसई घाट पहुंचकर कजरी तीज पर जलाभिषेक करने वाले कांवरियों के उत्साह को कवरेज किया और उनके उत्साहवर्धन के लिए बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है को बेहतरीन ढंग से कवरेज किया। बलरामपुर जिले में पवित्र नदी से जल भरकर कांवरिया भगवान भोलेनाथ के विभिन्न मंदिरों हरिया जंगल महादेव, पृथ्वीनाथ मंदिर खड़गपुर, बाजार गोंडा झारखंडी महादेव मंदिर बलरामपुर और अन्य शिव मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। कजरी तीज के मौके पर झारखंडी महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में कजरी तीज के अवसर पर गुरुवार को मेलों के आयोजन किए गए हैं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए बलरामपुर से समूह संपादक घनश्याम मिश्रा और स्टेट ब्यूरो चीफ त्रिपुरारी प्रसाद करुण की प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।